इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। धन्यवाद शिवार्जुन जी। आगे मैं सुनीता जी सहाराना को आमंत्रित करता हूं। जी। आगे श्रीमान मेहुल जी पंड्या तैयार रहेंगे और उसके आगे डॉक्टर राहुल जी। जिस समय मैं देता हूं उस समय ही वक्ता आ जाए जिनका नाम मैं बोल रहा हूं। सभी को सादर नमन। जिस प्रकार से महर्षि दयानंद स्वामी विरजानंद जी के अनन्य भगत थे, उसी तरह से आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी स्वामी सत्यवती जी के अनन्य शिष्यों में से एक थे। स्वामी सत्यवती जी ने अपने समय में बहुत सारे विद्वानों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी एक विद्वान आचार्य थे। वे जितने ऊपर से कठोर दिखाई देते थे, उतने ही वे सौम्य और दयालु थे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी का प्रभाव इतना सौम्य था, उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि जो भी उनसे मिलता तो वो एकदम से प्रभावित हो जाता था। 2016 में आचार्य ज्ञानेश्वर जी का हमने अपने हिसार हरियाणा में अग्निहोत्र का शिविर लगवाया था मुनि वेदपाल जी के माध्यम से। तो वहां पर लोगों को इतनी प्रेरणा मिली, उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वो अपने घरों में अग्निहोत्र को करने लगे और उनके जो भी वीडियो आदि थे वो सब सुनने लगे। मतलब उनका कहने का अर्थ ये है कि उनका प्रभाव इतना ओजस्वी था कि व्यक्ति तुरंत ही प्रभावित हो जाता था। मैं यहाँ अभी 1 महीने के लिए आई हूँ। जिस दिन मैं आर्यवन में आई तो मुझे आचार्य ज्ञानेश्वर जी की स्मृति ही दिखाई दी। मैं उनके जीवन से इतनी प्रभावित थी कि जिस तरह से वो अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते थे, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसी तरह से अनुशासन और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए हमेशा अनुशासित जीवन जीऊं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि वे एक राष्ट्रभगत थे, विद्वान थे, बहुत ही महान आत्मा थे। हम सबको उनके जीवन में जो कार्य किए उन पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। ओम धन्यवाद। आगे श्री मेहुल जी पांड्या आएंगे। आगे इसके बाद रोहिणी जी ग्रोवर तैयार रहेंगे। आपको 2 मिनट है समय आपका। ओम सबको सादर नमस्ते जी। वैसे तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी के बारे में बताना बहुत ही, जितना भी बताए वो कम ही है। लेकिन जैसे मैं उनके साथ 1.5 साल रहा हूँ तो वो बहुत ही वैसे तो कठोर स्वभाव के थे, लेकिन वो बार बार बताते रहते थे कि मैं अंदर से नरम ही हूँ। और वो आश्रम को अपना परिवार मानते थे और जितने भी व्यक्ति आश्रम में रहते थे उन सब को वो उस परिवार का सदस्य मानते थे। ओम। ओम धन्यवाद। आगे श्रीमती रोहिणी जी ग्रोवर आएंगे और अपना मंत्र गीत प्रस्तुत करेंगे।
आगे डॉक्टर राहुल जी तैयार रहेंगे। चालू। ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, प्रकाश सर्व प्रकाश स्वरूप, सबकी अविद्या रूप अंधकार को दूर करने वाले, जिस प्रकार आपने विद्वानों को मेधा बुद्धि देकर अपना जीवन चरितार्थ किया, इस प्रकार ही हमें भी अच्छे ज्ञान युक्त प्रकाश के मार्ग से हमें भी प्रेरित कीजिए। इस प्रकार हम लोग सब प्रकार की अविद्या रूप अंधकार को दूर करके अपने शुभ कर्मों को करके अच्छे सुख को प्राप्त कर सके। ज्ञानेश्वर आचार्य जी ने हम शिविरों के माध्यम से हमें यज्ञ के प्रति निष्ठा, यज्ञ के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति, आस्तिकता, ऐसे प्रेरक प्रवचनों से हमें प्रेरणा दी। इन शिविरों में रात्रि के आत्मनिरीक्षण की कक्षा में उनके कुछ भजन जो अक्सर वो गाया करते थे, उनको रखने का प्रयास करूं। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, सकल जगत को अश्रेष्ठ बनावे, पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, पहले पति फैलावे, पहले सुख संपत्ति फैलावे, आप बड़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, राग द्वेष को दूर भगावे, प्रीति नीति की रीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे।